नमस्कार भक्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल अनमोल विचार टिप्स पर। भक्तों, वीडियो शुरू होने से पहले कमेंट बॉक्स में माता रानी का नाम अवश्य लिखें। 2025 में आने वाले गोवर्धन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां भक्तों गोवर्धनधारी श्री कृष्ण भगवान की जय के जयकारों से। कार्तिक मास का यह दिव्य उत्सव केवल पर्व नहीं बल्कि आस्था, प्रेम और संरक्षण का संदेश है। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने नन्हे हाथों से गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की थी, उसी दिन से यह दिन बन गया भक्ति, विश्वास और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक। इस दिन जब गोवर्धन पूजा की थालियां सजती हैं, गायों की घंटियों की मधुर ध्वनि वातावरण में गूंजती है और घर आंगन में अन्नकूट प्रसाद की सुगंध फैलती है, तब ऐसा लगता है मानो स्वयं श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत के नीचे खड़े होकर हमें आशीर्वाद दे रहे हों। तो आज की भगवान श्री कृष्ण की इस प्यारी सी वीडियो में जानेंगे कि 2025 में गोवर्धन पूजा का पर्व कब मनाया जाएगा। 21 या 22 अक्टूबर सभी भक्त बड़े ही कंफ्यूजन में है। जिस प्रकार से दीपावली को लेकर कंफ्यूजन हुआ था, उसी प्रकार से आप गोवर्धन पर्व को लेकर कंफ्यूजन बन रहा है। कोई 21 अक्टूबर को बता रहा है तो कोई 22 अक्टूबर को बता रहा है। तो आज हम आपकी इसी कंफ्यूजन को इस वीडियो के माध्यम से दूर करने वाले हैं। भक्तों, कार्तिक मास भगवान श्री कृष्ण की अनेक सुंदर लीलाओं के साथ जुड़ा हुआ है और इसीलिए इसे भगवान का प्रिय दामोदर मास भी कहा जाता है। इसी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के दिन भगवान द्वारा की गई गोवर्धन पूजा का पावन पर्व भी आता है। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा करके देवराज इंद्र का गर्भ तोड़ा था और उसी गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली में धारण किया था और ऐसे ही गोवर्धन पूजा का दिन बस कुछ ही समय में आने वाला है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार गोवर्धन पूजा कौन से दिन रहेगी, इस दिन के शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे और गिरिराज गोवर्धन की पूजा करने का समय क्या रहेगा। तो जानकारी आरंभ करने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और जो कोई भक्त हमारे चैनल पर नया है, जो पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे एक ही बात कहना चाहेंगे कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आसानी से आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए, आज का गोवर्धन पूजा कब है। इस बार वर्ष 2025 में गोवर्धन पूजा का दिन मनाया जाएगा 22 अक्टूबर 2025 बुधवार के दिन। इस बार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का आरंभ हो रहा है। 21 अक्टूबर 2025 मंगलवार के दिन शाम 5:54 से और तिथि समाप्त होगी 22 अक्टूबर बुधवार के दिन रात 8:16 पर। इसलिए इस बार गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाएगा 22 अक्टूबर 2025 बुधवार के दिन। इसी दिन से गुजराती नव वर्ष भी आरंभ हो जाता है। इसलिए इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:45 से लेकर 5:35 के बीच में। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:26 पर। इस दिन प्रातः कालीन पूजा का समय रहेगा सुबह 5:10 से लेकर 6:36 के बीच में। संध्या कालीन पूजा का समय है शाम 5:40 से लेकर 7:01 तक का और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:44 पर। इस दिन गोवर्धन पूजा करने का प्रातः कालीन मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है सुबह 6:26 से लेकर 8:42 के बीच में और संध्या काल में अगर आप गोवर्धन पूजा कर रहे हैं तो उसका शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर में 3:29 से लेकर शाम 5:44 के बीच में। इन दोनों में से किसी भी मुहूर्त में आप अपने घर पर या मंदिर में गिरिराज गोवर्धन की पूजा अर्चना कर सकते हैं। इस दिन विजय मुहूर्त का समय प्राप्त हो रहा है दोपहर में 1:08 से लेकर 2:40 तक और अमृतकाल का समय है शाम 4 बजे से लेकर 5:48 तक। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है। इस दिन गेहूं, चावल जैसे अनाज, बेसन से बनी खड़ी और पत्ते वाली सब्जियों से बने भोजन को पकाया जाता है। भक्ति भाव पूर्वक भगवान श्री कृष्ण को अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों का अन्नकूट भोग लगाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए गोवर्धन पूजा करके उत्तम भाव और भक्ति के साथ सभी देवताओं, सत्पुरुषों, सामान्य व्यक्तियों को संतुष्ट करना चाहिए। सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को दान देना चाहिए, भोजन करवाना चाहिए और इस दिन विशेष रूप से गाय माता की पूजा भी करनी चाहिए। उन्हें घास खिलाना चाहिए क्योंकि जिस प्रकार नदियों में गंगा देवी अत्यंत पवित्र हैं,
उसी प्रकार गाय माता सबका उद्धार करने वाली और मंगलकारी बताई गई हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गायों के रक्षक हैं। जिस प्रकार देवी लक्ष्मी सुख समृद्धि प्रदान करती हैं, उसी प्रकार गाय माता अपने दूध के द्वारा स्वास्थ्य रूपी धन प्रदान करती हैं और इसीलिए वे संपूर्ण जगत के लिए पूजनीय और आदरणीय हैं। इस बार गोवर्धन पूजा के दिन राहु काल का समय दोपहर में 12:05 से लेकर 1:30 तक लगने वाला है। इसलिए अगर आप नव वर्ष में या फिर इस पवित्र दिन पर किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो इस समय के दौरान कदापि ना करें। प्रयास करें राहु काल के दौरान कोई भी शुभ कर्म मांगलिक कार्य शुरू न करें, क्योंकि वक्त शास्त्र भी कहते हैं शुभ मुहूर्त में किया हुआ पूजा पाठ कभी निष्फल नहीं जाता, हमेशा लाभ ही प्रदान करता है। इसलिए आप शुभ मुहूर्त में ही पूजा पाठ आरंभ करें और समाप्त करें। तो चलिए जान लेते हैं कि इस दिन देवों को देव श्री कृष्णा, जो कि भगवान विष्णु का ही अवतार है, इनका पूजन कैसे करना है, गोवर्धन कैसे बनाना है और उसका पूजन कैसे करना है, सब कुछ जानेंगे इस छोटी सी वीडियो में। बस आपको वीडियो कॉल एक लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहाँ आपको जो भी जानकारी दी जाती है ज्योतिष शास्त्र आधारित जानकारी होती है। जो पंचांग में लिखा हुआ है वही हम आपको बताते हैं। आपसे हम कोई पैसा नहीं लेते हैं, बस हमें आपका एक सहयोग है की जरूरत है, ताकि हम इसी प्रकार से हिंदू धर्म को और आगे तक ले जा सकें। तो चलिए जान लेते हैं सब कुछ गोवर्धन पूजा के बारे में। गोवर्धन पूजा, जो हर वर्ष कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है, ये वही दिन है जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने नन्हे हाथों से गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की थी। ये पर्व केवल एक धार्मिक तिथि नहीं, बल्कि एक गूढ़ संदेश है। प्रकृति ही हमारी माता है और उसका सम्मान ही सच्ची पूजा है। जब ब्रज के गोकुल में वर्षा का प्रकोप हुआ, तब श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि पूजा केवल आडंबर नहीं, भक्ति और कर्तव्य का प्रतीक है। गोवर्धन पर्व का महत्व। गोवर्धन पर्व को अन्नकूट उत्सव भी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा के साथ साथ गोवर्धन पर्वत, गाय माता, धरती माता और अन्न की पूजा की जाती है, क्योंकि श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, मैं गोवर्धन पर्वत के रूप में प्रकट हूं, अतः मेरी पूजा करने वाला वास्तव में प्रकृति की पूजा करता है। इस दिन जो भक्त गोवर्धन पर्व की पूजा करता है, उसके जीवन में अन्न, धन, सुख, समृद्धि और संरक्षण सदैव बना रहता है। ये पर्व हमें सिखाता है कि हमें अहंकार से नहीं, प्रकृति और भगवान के स्नेह से जीवन जीना चाहिए। अब बात करते हैं घर पर गोवर्धन पर्वत बनाने की। यदि आप ब्रजभूमि में नहीं हैं, तब भी आप अपने घर में ही श्री कृष्ण के गोवर्धन पर्वत को बना सकते हैं। सबसे पहले अपने घर के आंगन, छत या पूजा स्थल में गोबर से एक छोटा सा पर्वत आकार बनाइए। ज्यादातर कोशिश यही करें कि इसे सुंदर आकृति में बनाएं, गोल, ऊंचा और बीच में थोड़ा सपाट। गोवर्धन पर्वत के चारों ओर छोटे छोटे गोबर के दीपक, गाय बछड़े की आकृति, कृष्ण बलराम के छोटे चित्र रखिए। पर्वत पर जल, दूध, गंगा जल, पंचामृत से छिड़काव करें। फिर इसे फूलों, तुलसी दल, पत्तों और रंगोली से सजाइए। पर्वत के चारों ओर परिक्रमा का स्थान बनाएं, जहां पूजा के बाद पूरी श्रद्धा से परिक्रमा की जाती है। गोवर्धन पर्वत बनाते समय मन में यह भाव रखें कि हे गोवर्धनधारी, जैसे आपने ब्रजवासियों की रक्षा की, वैसे ही हमारे परिवार की रक्षा कीजिए। चलिए भक्तों, अब बात कर लेते हैं गोवर्धन पूजा के लिए आवश्यक सामग्री। पूजन में उपयोग की जाने वाली सामग्रियां बहुत विशेष मानी जाती हैं। इनका प्रयोग केवल अनुष्ठानिक नहीं, बल्कि प्रतीकात्मक भी है। हर वस्तु श्री कृष्ण की किसी न किसी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। पूजन सामग्री सूची, जो कि आपको जरूर ही आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। गोबर यानी कि गोवर्धन पर्वत बनाने हेतु, तुलसी दल और तुलसी माला, पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, गंगा जल या शुद्ध जल, दीपक और रुई की बाती, धूप, कपूर, अगरबत्ती, फूल यानी कि विशेषकर पीले और सफेद, अन्नकूट के लिए विविध प्रकार के पकवान, गौ माता की पूजा हेतु बेलपत्र, लाल वस्त्र, चंदन, रोली, मौली, अक्षत, गुड़, मिठाई, भगवान श्री कृष्ण का चित्र या बाल रूप मूर्ति। गोवर्धन पूजा की विधि अब जानते हैं। पूजन की संपूर्ण विधि।
सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लें और साफ सुथरे वस्त्र पहनें। फिर पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए दीपक जलाएं। पूजन क्रम: सबसे पहले गोवर्धन पर्वत का पूजन करें। जल, दूध, पंचामृत और गंगा जल से अभिषेक करें। अब गाय माता को फूल, चारा और गुड़ अर्पित करें। श्री कृष्ण, बलराम, सुभद्रा और इंद्रदेव का ध्यान करें। तो दोस्तों, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, वीडियो को यही समाप्त कर देते हैं। जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।